हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 1 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सरकार क्या है इसके प्रमुख अंग का वर्णन करेंगे। तो दोस्तों, पहले हम लोग जानेंगे सरकार क्या है, इसके बाद हम लोग जानेंगे सरकार के प्रमुख अंग। ठीक है। तो गाइस, सरकार के प्रमुख अंग हैं व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है। तो पहले हम लोग इन तीन चीज़ों के बारे में जानेंगे फुल डिस्कस के साथ। व्यवस्थापिका का हम लोग डेफिनेशन जानेंगे, उसके बाद उसके कुछ मुख्य कार्य को जानेंगे। ठीक है। उसके बाद कार्यपालिका का भी हम लोग डेफिनेशन जानेंगे, उसके मुख्य कार्य जानेंगे और न्यायपालिका का भी। ठीक है। तो गाइस, पहले हम लोग सरकार के बारे में जानते हैं। ठीक है। फिर उसके तीन प्रमुख अंग को जानेंगे। तो गाइस, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ इनको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। सरकार राज्य का वह प्रमुख अंग है जो देश का प्रशासन चलाती है, कानून चलाती है, न्याय व्यवस्था का कार्य करती है। ठीक है। उन्हें लागू कराने का कार्य करती है तथा नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है। हमारे और आपके अधिकार जो हैं, राइट्स है, ह्यूमन राइट्स है, उसकी रक्षा करती है। सरकार का मुख्य उद्देश्य देश में शांति, सुरक्षा, न्याय और विकास के कार्य में, डेवलपमेंट के कार्य में होता है। ठीक है। वो डेवलपमेंट के कार्य करती है, डेवलपमेंट का कार्य। उसके बाद सरकार जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों, सरकार जो है वो जनता यानी हमारे और आपके द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से कार्य करती है। ठीक है। जो सरकार जो है अलग अलग क्षेत्र में जो अपने लीडर्स को खड़े करती है इलेक्शन के टाइम, और जो हम प्रतिनिधि चुनते हैं उसके माध्यम से कार्य करती है सरकार। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है। और संविधान के अनुसार देश का शासन चलाती है। ठीक है। अब इसके सरकार के प्रमुख कार्य। ठीक है। जैसे हम लोग 3 पॉइंट के प्रमुख कार्य जानेंगे, उसके बाद सरकार का भी जानेंगे। देश के लिए कानून व्यवस्था बनाना, कानून लाना, नए नए पॉलिसी लागू करना, कानून को लागू करना, नागरिकों को न्याय दिलवाना। ठीक है। देश की सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखना, शिक्षा में सुधार करना, स्वास्थ्य में सुधार, सड़क, बिजली और पानी जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना हमारे और आपके लिए, आम जनता के लिए। ओके। आर्थिक विकास और रोजगार को बढ़ावा देना, फाइनेंशियली डेवलपमेंट और रोजगार को बढ़ावा देना। ठीक है। फाइनेंशियली डेवलपमेंट और रोजगार, नए नए उद्योग का स्थापना करना, नए नए वैकेंसीज लाना, रोजगार को बढ़ावा देना। ठीक है। ये सबको पर ध्यान देती है सरकार। किसानों, मजदूरों और महिलाओं और गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं लाना, नए नए जिसे वृद्धा पेंशन और भी बहुत सारे योजना है जो महिला और किसानों के लिए बनाए गए हैं, गरीबों के लिए बनाए गए हैं। ठीक है। ये सब योजनाएं लाना। विदेश के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना। ठीक है। विदेश यानी इंटरनेशनल कंट्रीज़ के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना। संविधान और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना, संविधान के अनुसार कार्य करना और हमारे और आपके अधिकारों की रक्षा करना। आर्थिक विकास और रोजगार उद्योग को बढ़ावा देना, ये मैंने आपको समझा दिया। संविधान और नागरिकों की मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, जो हमारे मौलिक अधिकार है उसकी रक्षा करना। प्राकृतिक आपदा होती है जैसे अभी असम में हो रहा है, उस तरह का आपदा में हम जनता की रक्षा करना। ठीक है। उन्हें सहायता प्रदान करना और न्याय संकटों के समय राहत एवं सहायता प्रदान करना। ठीक है। यह है सरकार का प्रमुख कार्य। सरकार के प्रमुख अंग। ठीक है। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। पहले हम लोग व्यवस्थापिका के बारे में जानेंगे, फिर कार्यपालिका, फिर न्यायपालिका। ठीक है। व्यवस्थापिका सरकार का वह अंग है जो कानून बनाने में कार्य करती है। कानून को बनाने और नए नए कानून लाने में कार्य करती है व्यवस्थापिका। यह देश की आवश्यकताओं के अनुसार नए कानून लाती है। हमारे देश में जो आवश्यकता है, जिस कानून की नीड है, वो सारे कानून लाती है और बनाती है। पुराने कानूनों में संशोधन करती है, संशोधन यानी सुधार करती है। और सुधार कैसे होगा? संसद के थ्रू। तथा इसके सरकार के कार्य पर निगरानी रखती है। सरकार क्या कार्य कर रही है, सही कर रही है कि गलत कर रही है, क्या पॉलिसी ला रही है, क्या कानून बना रही है, इस पर निगरानी रखती है। ठीक है। भारत में संसद, लोकसभा और राज्यसभा तथा राज्यों में विधानसभा व्यवस्थापिका का एक प्रमुख अंग है। ठीक है। व्यवस्थापिका सरकार का वह अंग है जो देश के लिए कानून बनाता है और जनता की आवश्यकताओं की ध्यान में रखकर नए कानून लाता है। ठीक है।
उसके बाद मुख्य कार्य क्या है? नए कानून बनाना, पुराने कानूनों में संशोधन करना, संशोधन यानी सुधार करना, बजट को पारित करना, पारित यानी पास करना, ठीक है, बजट को पास करना, नए नए बजट को पास करना, जनता के हितों की रक्षा करना। ओके, सेकेंड पॉइंट, कार्यपालिका। कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है, कानून को लागू करती है कार्यपालिका, और यह पूरे देश का प्रशासन चलाती है, ठीक है, और सरकारी योजनाएं को जनता तक पहुंचाने का कार्य करती है। सरकारी योजनाएं जो भी आती है वो जनता तक पहुंचाने का कार्य करती है कार्यपालिका। यह कानून व्यवस्था बनाए रखती है तथा जनता के विभिन्न सेवाएं प्रदान करती है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सरकारी अधिकारी कार्यपालिका के प्रमुख अंग हैं, ठीक है, ये सारे इनके लिए कार्य करते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति से लेकर मंत्री, सरकारी अधिकारी तक, ठीक है, कार्यपालिका के अंदर ही कार्य करते हैं, ठीक है। प्रमुख कार्य क्या है? कानून को लागू करना, देश का प्रशासन चलाना, पूरे देश का प्रशासन, ठीक है, सरकारी योजना का संचालन करना, ठीक है, शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना, देश की सुरक्षा और विकास के कार्य को संचालन करना, ठीक है। उसके बाद लास्ट, न्यायपालिका को भी समझते हैं हम लोग। न्यायपालिका सरकार का वह अंग है जो न्याय तो दिलाती है लेकिन नागरिकों के निष्पक्ष न्याय प्रदान करती है, ठीक है। यह संविधान की रक्षा करती है तथा सभी को कानून, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है न्यायपालिका, ठीक है, सभी को कानून के सामने समान मानती है, ठीक है, एक समान हर किसी को मानती है न्यायपालिका, क्योंकि ये न्याय दिलाने के कार्य करती है, कानून की सही व्याख्या करती है तथा नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है। यदि किसी व्यक्ति के साथ अन्याय होता है तो न्यायपालिका उसे सर्वोच्च न्याय दिलाने का कार्य करती है, ठीक है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अनिष्ट न्यायालय न्यायपालिका के भाग में है, इसके अंतर्गत है, ठीक है। इसके कार्य क्या है? नागरिकों को न्याय दिलाना, संविधान की रक्षा करना, कानूनों को सही व्याख्या करना, मौलिक अधिकार की रक्षा करना और विवादों को निष्पक्ष समाधान करना, ठीक है, ये है न्यायपालिका का कार्य। ऐसे तो तीनों ही इम्पोर्टेंट है लेकिन आपको अच्छे से सबको समझा दिया मैंने। तो गाइस, अगर आपको बिल्कुल भी वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।